नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत जो अपने चैप्टर चल रहा है राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श। राजपूतों की जीवन पद्धति के तहत हम राजपूतों के रीति रिवाज पढ़ रहे हैं और उन्हीं रीति रिवाजों का भाग कौन रहते हैं? त्यौहार रहते हैं। त्योहारों के तहत हमने देखा राजपूत कालीन शासकों के द्वारा किस तरीके से त्यौहार मनाने की परंपरा हमें देखने को मिलती है, जिसमें चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे गणगौर का त्यौहार हो, इन त्योहारों का हमने जिक्र किया। आज बाकी बचे जितने भी त्यौहार हैं उनका हम जिक्र करेंगे। हालांकि हम संपूर्ण राजस्थान के उन त्योहारों का विस्तृत रूप से वर्णन नहीं कर सकते, मुख्यतः जितने भी त्यौहार थे उनका हमने वर्णन किया। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो त्योहारों के तहत राजपूत शासकों के द्वारा जो जिन त्योहारों को मनाने की जो परंपराएँ हमें देखने को मिलती है, उन्हीं परंपराओं के तहत हम बात करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार है, गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, बसंत पंचमी का त्यौहार है और इसके अलावा मकर संक्रांति का जो त्यौहार है किस तरीके से जो राजपूत शासकों के द्वारा मनाया जाता था। इन त्योहारों को मनाने की जो विशिष्ट परंपराएं हमें राजपूत शासकों की देखने को मिलती है। तो बात करते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन का त्यौहार बलिवांती आप जानते हैं और ये भारत का सबसे जो महत्वपूर्ण और चर्चित त्यौहार है। अगर बात की जाए रक्षाबंधन की बात की जाए तो पहले तो हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि ये त्यौहार मनाया कब जाता है। हिंदू नववर्ष के अनुसार जो विक्रम संवत के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है, तो विक्रम संवत के अनुसार जो श्रावण का महीना होता है उसमें मनाया जाता है। श्रावण के महीने में भी दो पक्ष है, मैंने बताए थे आपको, एक तो कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। ठीक है, पहला पक्ष पखवाड़ा अभी कौन सा चल रहा है? अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। श्रावण महीने का श्रावण महीना ही चल रहा है। अभी बात की जाए तो 15 दिन पूरे होने, एकम से लेकर अमावस्या तक कौन सा रहेगा? कृष्ण पक्ष रहेगा। यानी जो ये तिथियां क्या कहलाएगी? एकम, दूज और तृतीया जो शुद्धि कहलाएगी, ये शुद्धि। ठीक है, उसके पश्चात अगला जो पक्ष होगा, दूसरा पक्ष पखवाड़ा बात की जाए तो कौन सा शुरू हो जाएगा? शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही बात की जाए, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सावन शुद्धि, पूर्णिमा होगी शुक्ल यानी शुद्धि होगी, तो पूर्णिमा को ये कौन सा त्यौहार? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। मुख्यतः ये भाई और बहन का त्यौहार होता है। इसमें जो अपनी बहन के द्वारा जो भाई की कलाई पे क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है। उस राखी के बदले में भाई के द्वारा उसके सम्मान की रक्षा का वचन दिया जाता है और उसके बदले में राखी बांधने के बदले में जो अपनी बहन को उपहार व भेंट दिए जाते हैं। राजस्थान में काफ़ी जो महत्वपूर्ण ये त्यौहार है और बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण त्योहारों में ये माना जाता है बड़े ही धूमधाम से। अब राजपूत शासकों के द्वारा इस त्यौहार के दिन विशेष रूप से क्या किया जाता था राजपूत शासकों की? क्योंकि हम राजपूत जीवन पद्धति के तहत ही इसको पढ़ रहे हैं, तो राजपूतों के रीति रिवाज का जो भाग रहते हैं, त्यौहार रहते हैं, उन त्योहारों को मनाने की परंपरा उस समय हम देखते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। उस दिन मुख्यतः क्या होता था कि जितने भी राजपूत शासक होते थे उनके द्वारा अपने सामंतों के दाहिने हाथ पर, दाहिनी कलाई पे जो क्या बांधी जाती थी? ये राखी बांधी जाती थी और उन सामंतों के द्वारा जो वफादारी और निष्ठा का विश्वास किसे दिलाया जाता था? शासक को दिलाया जाता था। यानी कि जिस तरीके से जो बहन भाई के हाथ पे राखी बांधती तो भाई के द्वारा जो उसके सम्मान की रक्षा का वचन दिया जाता है, उसी तरीके से सामंतों के द्वारा जो अपने शासक के सम्मान की रक्षा का वचन दिया जाता था। और जितने भी शासक होते थे उनके द्वारा अपने सामंतों को जो दाहिने हाथ पे, दाहिनी कलाई पे क्या बांधी जाती थी? राखी बांधी जाती थी, धागा बांध दिया जाता। राजपूत महिलाओं के द्वारा बात की जाए तो अपने भाइयों को रेशम के धागों के तहत जो बात की जाए, कई विभिन्न तरह के जो मोती वगैरह हैं, जो कीमती आभूषण हैं, उनको दो धागों में पोकर उनके हाथ पे, कलाई पे क्या बांधी जाती थी? राखी बांधी जाती थी। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो ये पुरोहितों के द्वारा भी इस दिन बात की जाए, शासक और सामंतों के हाथों पर राखी बांधी जाती थी। उसके बदले में सामंतों और शासकों के द्वारा जो पुरोहित पंडित होते थे उनको भी उपहार और भेंट दी जाती थी। तो इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार राजपूत शासकों के द्वारा मनाया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के त्यौहार की।
ठीक है। गणेश चतुर्थी के त्यौहार को विशेषतः शासकों के द्वारा रियासत काल में किस तरीके से मनाया जाता था उसकी बात करेंगे हम। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार विक्रम संवत के कौन से महीने में आता है, कौन सी तिथि को आता है। तो विक्रम संवत के महीने की अगर बात की जाए तो भाद्रपद महीना है, ठीक है। श्रावण के पश्चात ही तो आता है भादवा। मैंने 12 महीने के नाम आपको लिखा रखे हैं, उनको आप याद कर लेना घर पे भली भांति, ठीक है। तो ये जो भाद्रपद अभी जो महीना चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, उसके पश्चात कौन आएगा, भादवा आएगा। भादवा को क्या कहते हैं, भाद्रपद कहते हैं। तो ये भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष होता है, पहला पक्ष तो कौन होता है, कृष्ण होता है हर महीने का। दूसरा पक्ष कौन सा होता है, शुक्ल होता है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये कौन सा त्यौहार आता है, जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता है। अब गणेश चतुर्थी के त्यौहार को मनाने की विशिष्ट परंपरा हमें राजपूत शासकों के काल में देखने को मिलती है, जो राजपूतों की जीवन पद्धति का, रीति रिवाजों का क्या रहती है, हिस्सा रहती है। विशेषतः अगर बात की जाए तो इस दिन है जो लोगों के द्वारा, जो गणेश चतुर्थी की अगर बात की जाए तो श्रद्धावान जो लोग होते थे, भगवान में आस्था रखने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा व्रत वगैरह रखे जाते हैं और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। अभी भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। उस समय भी बात की जाए तो उस समय जो गणेश चतुर्थी के मनाने का तरीका अगर बात की जाए राजपूत शासकों का, वो हम देख रहे। आज भी तुम देखते हो गणेश चतुर्थी के दिन जो हम देखते रात्रिकालीन जागरण का प्रोग्राम रखा जाता है सुबह, और जो उनकी जो पूजा अर्चना गणेश जी की जाती है, तो उस वक्त भी इसी तरीके से सामान्य तौर पे जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी। लेकिन राजपूत शासकों के द्वारा जो कुछ विशेष कार्य जो गणेश चतुर्थी को विशिष्ट तरीके से मनाया जाता था। एक बात की जाए, जो बच्चों के द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन बच्चों की जो टोली होती थी, जो स्कूलों में पढ़ने वाली, जो पाठशालाओं में पढ़ने वाली टोली होती थी, वो जागीरी ठिकाने होते थे, उनके घर जाती थी, शासकों के घर जाती थी। और एक जो प्रचलित कहावत है, बात की जाए, ये जो लाइन काफ़ी जो वहाँ जो उस वक्त चर्चित है, अभी भी देखोगे ये लाइन चर्चित रहती है, जो ये बालकों के द्वारा बोली जाती थी। उस वक्त किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर जाते थे या किसी भी शासक के घर जाते थे उनके द्वारा, तो ये टोली बना के जाते बालक, और वहाँ जो टोली बनाकर जो आपस में जो घेरा बना लेते घर पे जाकर, या किसी शासक के या किसी जागीरदार के घर पहुँच के, और उस घेरे में जो आपस में जो हाथों में डंडियाँ रखते थे, उन डंडियों को बिठाते हुए ये कहते थे कि चतरा चौथ भादुड्यो ल्याए माई लाडूड्यो, चतरा चौथ भादुड्यो ल्याए माई लाडूड्यो। तो ये उस जो जागीरदार को, शासक को ये कहते थे, उनके द्वारा फिर इनको कोई मिठाई वगैरह, उपहार वगैरह बच्चों को दिए जाते थे। तो उस वक्त बच्चे घर घर जाते थे। आजकल तो ये परंपरा आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस वक्त ये परंपरा हमें गणेश चतुर्थी के दिन देखने को मिलती थी कि जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे होते थे, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जागीरदार हो, उनके घरों में जाते थे, शासकों के पास जाते थे, और उनके द्वारा जो इस वक्त गणेश चतुर्थी के दिन है जो बात की जाए, उपहार वगैरह लिए जाते थे, ठीक है। और इस दिन बात की जाए मेवाड़ में अगर बात की जाए गणेश चतुर्थी के दिन विशेष परंपरा हमें देखने को मिलती है। मेवाड़ राज्य की बात की, मेवाड़ के शासकों को क्या कहा जाता था, महाराणा कहा जाता था। तो मेवाड़ शासकों के द्वारा इस वक्त महाराणा क्या होते थे, रात्रिकालीन चौक में खड़े होते थे, तो और उस चौक से क्या करते थे, वह नारियल और पैसे फेंका करते थे, और उन नारियल और पैसों को जनता के द्वारा श्रद्धापूर्वक लूटा जाता था। ऐसा नहीं लूटपाट होती है किसी, वो लूटपाट नहीं थी, श्रद्धापूर्वक आस्था रखते हुए उनको बड़े ही उत्साहपूर्वक लूटा जाता था। रात्रिकालीन समय में जो नारियल और जो पैसे जो महाराणा के द्वारा चौक में फेंके जाते थे, एक आस्था के रूप में, ठीक है, एक आस्था के रूप में जो पैसे फेंके जाते थे, उनको लूटने की प्रथा हमें देखने को मिलती है गणेश चतुर्थी के दिन। तो उसके अलावा बात की जाए तो राजपूतों के द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखने की एक परंपरा है। अभी भी तुम देखोगे कई लोगों के द्वारा जो गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता है। इससे 2 दिन पहले जो दूज होती है उसको चांद को देख लिया जाता है। इसके पीछे का जो रीज़न अगर बात की जाए, इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि इस दिन जो कृष्ण पर जो झूठा आरोप लगा था, कृष्ण पर झूठा जो सेमंतक मणि है, जो ये सेमंतक मणि है, इसको चुराने का इस दिन झूठा आरोप लगाया गया था। इसी के कारण इस दिन चांद को नहीं देखा जाता है। ये परंपरा का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता। तो ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो राजपूत शासकों के द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन में विशेषता हमने देखा। उसके अलावा बात करते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार। मकर संक्रांति का त्यौहार तो बात की जाए तो काफ़ी लोकप्रिय त्यौहार रहता है कि नहीं।
अभी देखो कि बच्चों में तो इसका काफ़ी क्रेज़ रहता है, आप में भी रहता होगा पतंगबाजी का जो क्रेज़ रहता है मकर संक्रांति के दिन। तो उसी दौरान बात करते हैं, ये मकर संक्रांति का त्यौहार राजपूत शासकों के द्वारा उस वक्त किस तरीके से मनाया जाता है, यानी राजा महाराजाओं के काल में हमें किस तरीके से मनाने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। मूलतः इस दिन अगर बात की जाए, आप देखते हो आज भी जो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, दान और पुण्य किया जाता है, उस वक्त राजपूत शासकों के द्वारा भी इस दिन दान पुण्य किया जाता था। जो निर्धन गरीब लोग होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनको दान पुण्य दिया जाता। उस दिन बात की जाए दान पुण्य में ब्राह्मणों को जो चावल, मूंग, तिल, लड्डू, फिणी वगैरह भी बनाते हैं ना, घेवर फिणी, तो इस वक्त है जो उनके द्वारा क्या किए जाते थे, इनको दान में दिए जाते थे। और उसके अलावा पतंगबाजी भी, जो पतंगबाजी की बात की जाए तो अभी भी तुम देखते हो मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का कितना क्रेज रहता है। और जयपुर के महाराजाओं के द्वारा भी जो इस पतंगबाजी में जो बढ़ चढ़ कर क्या लिया जाता था, हिस्सा लिया जाता था। महाराजा राम सिंह थे, उनको पतंगबाजी का बहुत ही ज़्यादा शौक था, जयपुर के महाराजा राम सिंह को। तो मकर संक्रांति के दिन इस तरीके से जो शासकों के द्वारा दान पुण्य किया जाता था। और भी राजस्थान के त्योहारों में लोकप्रिय त्यौहार की बात करें तो ये बसंत पंचमी का त्यौहार काफ़ी लोकप्रिय त्यौहार रहता है। और पहले हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। बसंत पंचमी के त्यौहार की बात की जाए तो ये माघ महीना होता है, ठीक है। माघ के पहले वाला महीना कौन सा होता है और बाद वाला कौन सा महीना होता है, मैंने लिखवा रखा है ना आपको। पहले तो पौष आएगा, पौष के बाद माघ आएगा, माघ के बाद फाल्गुन आता है। तो माघ महीने की शुक्ल पंचमी है, ठीक है। शुक्ल पंचमी यानी शुद्धि हो गई है, कौन सी होगी, बद्धी तो कृष्ण पक्ष को कहा जाता है और शुद्धि शुक्ल पक्ष को कहा जाता है। तो ये बस जो माघ महीना होता है उसकी शुक्ल पंचमी को ये बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये राजस्थान का काफ़ी लोकप्रिय त्यौहार है, विशेषतः विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्योंकि इसी दिन जो विद्या की देवी कौन होती है, सरस्वती होती है, उसकी क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है बसंत पंचमी के दिन। और इसी दिन है कई विद्यार्थियों के द्वारा जो अपनी विद्या प्रारंभ भी की जाती है। तो बसंत पंचमी के त्यौहार की लोकप्रियता हमें उस समय भी देखने को मिलती है। अब राजपूत शासकों के द्वारा इस त्यौहार को मनाने की परंपरा की, विशिष्ट परंपरा की बात करें तो उस वक्त क्या होता था, जो दरबार लगता था, आजकल तो दरबार लगता नहीं है, ठीक है। अरे अभी तो राजतंत्र समाप्त हुआ, अभी तो लोकतंत्र चल रहा है। तो उस राजतंत्र के दौरान बात की जाए तो राजपूत राजाओं शासकों के द्वारा जो दरबार लगाया जाता था, उसमें जो दरबारी बैठे रहते थे, जो सामंत बैठे रहते थे, उनके ऊपर जो केसर के छींटे लगाए जाते, केसर तो आप जानते हो, ठीक है। तो केसर के छींटे उनके ऊपर लगाए जाते थे, ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। और उस दिन बात की जाए तो मेवाड़ के जो महाराणा होते थे, मेवाड़ के महाराणा यानी कि वहाँ के राजा, उनके द्वारा बसंती रंग की पोशाक पहनी जाती थी। उस दिन इसी तरह की जो ड्रेस पहनी जाती, ड्रेस कोड होता था। उसके अलावा जो ढोली, राणा ढोली वगैरह होते थे दरबार में रहने वाले, उनके द्वारा क्या किया जाता था, अपने सरदारों को, सामंतों को और इन शासकों को क्या, हरी दुर्वा किसे कहते हैं, दूब होती है ना, दूब को ही दुर्वा कहा जाता। तो हरी दुर्वा उनके द्वारा जो भेंट की जाती थी, उसके बदले में जो उनके द्वारा शासकों के द्वारा उन्हें बख्शिश दी जाती थी, भेंट दी जाती थी, उपहार वगैरह दिए जाते थे। तो ये राजस्थान के अन्य लोकप्रिय त्योहारों में इनका प्रचलन भी हमें देखने को मिलता है। और ये आज भी जो उसी तरीके से जो लोकप्रिय और प्रचलित त्यौहार, अगर बात की जाए रक्षाबंधन का त्यौहार ले लो, गणेश चतुर्थी का त्यौहार ले लो, बसंत पंचमी का त्यौहार ले लो या मकर संक्रांति का त्यौहार, इसी तरीके से जो राजपूत शासकों के द्वारा इन्हें मनाने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने राजस्थान के अन्य लोकप्रिय त्योहारों की चर्चा की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं राजपूतों की जीवन पद्धति। तो जीवन पद्धति का एक भाग रहता है रीति रिवाज, और उनके रीति रिवाजों को जानने के लिए हमें देखना पड़ता है किन तरीके से जो त्यौहार भी उन्हीं रीति रिवाजों के भाग है। त्योहारों को मनाने की जो परंपरा राजपूत शासकों के यहाँ देखने को मिलती है, उनके बारे में हमने जिक्र किया। आज हमने इन त्योहारों को जो पूर्ण कर लिया, इसके पश्चात हम राजपूत शासकों की जो अन्य प्रथाएं हैं, परंपराएं, उनका जिक्र करेंगे। जैसे पुत्र जन्म के समय कौन कौन सी परंपराएं उनके द्वारा निभाई जाती थी, कौन से रीति रिवाज पुत्र जन्म के समय हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके तहत, त्योहारों के तहत बात की जाए तो होली का त्यौहार हमने देखा, रामनवमी का त्यौहार हमने पढ़ा, दीपावली का त्यौहार पढ़ा, और जो बात की जाए तो गणगौर का त्यौहार है, अन्य त्योहारों का भी हमने जिक्र किया।
तो इन त्योहारों को विशिष्ट तरीके से मनाने की परंपरा हमें राजपूत शासकों में देखने, हालांकि साधारणतः ये त्यौहार आज भी हम मना रहे हैं, ये प्रचलित और लोकप्रिय त्यौहार है। इनको पहले भी मनाया जाता था और आज भी मना रहे, लेकिन इनको मनाने का जो ढंग है, अगर राजपूत शासकों की बात की जाए तो वो हमें थोड़ा अलग देखने को मिलता है। हालांकि अब राजतंत्र तो रहा नहीं है, तो वो तरीका, तौर तरीका अभी हमें देखने को नहीं मिलता है इन्हें मनाने का, त्योहारों की अगर बात की जाए। तो इसी क्रम में हमने बात की जाए तो महत्वपूर्ण त्योहारों में लोग रक्षाबंधन का जिक्र किया। रक्षाबंधन के त्यौहार में हम राजपूत शासकों के समय की बात की जाए तो शासकों के द्वारा जो सामंतों के हाथ पे, जो कलाई पे जो ये धागा बांधा जाता था, रक्षा का सूत्र जिसे कहा जाता है, और उनके द्वारा जो सम्मान की रक्षा का वचन सामंतों के द्वारा शासकों को दिया जाता था। रक्षाबंधन के दिन ये परंपरा में देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन जो परंपरा की बात की जाए तो महाराणा के द्वारा, उदयपुर के महाराणा के द्वारा हमने बात की किस तरीके से चौक, जो रात्रिकालीन समय में जो अपने चौक होता था, जो शहर का मुख्य चौक होता था, उसमें जो उनके द्वारा क्या किया जाता था, जो नारियल है, पैसे लुटाए जाते, फेंके जाते थे। ये एक परंपरा का हिस्सा है, न कि ऐसे जो फेंके जाते थे। उनको जो आस्था के तौर पे लोगों के द्वारा उत्साहपूर्वक क्या किया जाता था, जो एकत्रित किया जाता था। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके अलावा मकर संक्रांति के त्यौहार में राजपूत शासकों के द्वारा इस वक्त जो इस दिन बढ़ चढ़ के दान पुण्य किया जाता था, ठीक है। और जो बसंत पंचमी में भी हम देखते हैं दरबार में जो उनके द्वारा बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता था, और अपने सामंतों के ऊपर जो केसर होती थी उसके छींटे लगाए जाते थे। तो इस तरीके से बात की जाए, राजपूत घराने धर्मपरायण थे, धर्म को मानने वाले थे, धर्मपरायण थे। उनके द्वारा विभिन्न त्योहारों एवं पर्वोत्सव को धार्मिक विधि विधान एवं राजोचित रीति रिवाज से मनाया जाता। राजपूत शासकों के द्वारा जो धर्मपरायण शासक थे सारे, उनके द्वारा जो धार्मिक विधि विधान से और राजोचित जो भाव होता है, रीति रिवाज होते हैं, यानी कि राजसी तरीके से इन त्योहारों को मनाने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित किसी तरह की जिज्ञासा, उत्सुकता, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी आपकी किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।